जय हिंद। आज मैं बात करूंगा एक कैंसर के बारे में। एक कैंसर एड्स जैसी बीमारी ये भी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, बट एड्स का कोई ट्रीटमेंट, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। इस बीमारी को, कैंसर से किसी भी इंसान को बचाया जा सकता है, बट एड्स से पीड़ित इंसानों को बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन इससे भी कई संख्या में भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग क्या होते हैं, कैंसर से पीड़ित होते हैं। ठीक है, भारत में 10 लाख से हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और बड़ी संख्या में मर जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में मरते हैं। चलिए अब देखिए, कैंसर को फैलाने वाला एक वायरस होता है, उसका नाम है ओंकोजेनिक वायरस। ओंकोजेनिक, सॉरी यहाँ पे हमको लिख लीजिए ओंकोजेनिक। ठीक है, ओंकोजेनिक वायरस। जो ओंकोजेनिक वायरस होता है, जो ओंकोजेनिक वायरस होता है वो क्या करता है, यानी अबुर्दीय विषाणु क्या होता है, कैंसर को फैलाता है। ये क्या होता है, कैंसर की बीमारी ये होती ये है कि हमारे कोशिकाओं का क्षमता से ज़्यादा बढ़ जाना। कोई भी पार्ट्स में हमारे सेल्स बहुत सारे हैं, तो कोई भी सेल्स का अधिक मात्रा में बढ़ जाना। जैसे कभी कभी क्या होता है, गांठ पड़ जाती है, जो जहां गांठ पड़ती है उसे हम अबुर्द या हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखा हूँ अबुर्दीय विषाणु, ओंकोजेनिक वायरस आर इन्फेक्टेड इन कैंसर। तो एक कैंसर को इन्फेक्ट करता है कौन, ओंकोजेनिक वायरस। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, आप जानते हैं सबसे पहले वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी ना, टीएमवी से हुई थी। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या हुआ था, एक इंसान तंबाकू खा रहा था, जिसको उसको कैंसर हो गया, अब वो मर गया। तो बाद में एक वैज्ञानिक थे इवानोव्स्की, उन्होंने सन 1892 ईस्वी में टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस यानी तंबाकू की पत्ती में टीएमवी वायरस को निकालकर बताया कि ये इसी वायरस की वजह से ये व्यक्ति मर गया था। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर गहराई में जाऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस पहली बार डिस्कवरी हुई थी एक तंबाकू के प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो वायरस होता है ओंकोजेनिक वायरस यानी अबुर्दी जो विषाणु होता है, वो कैंसर को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आज के समय में अब तक अगर हम भारत में बात करेंगे तो भारत में कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं और काफ़ी संख्या में मर भी जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा, अगर हम प्रतिवर्ष की बात करेंगे तो भारत में प्रतिवर्ष से भी ज़्यादा प्रतिवर्ष में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में ये मर जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोशिकाओं का हद से अधिक बढ़ जाना, या भाई कोई वायरस इन्फेक्ट करेगा, कोई वायरस जाएगा उस बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, वो फिर कैंसर बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, ट्यूमर आपने सुना होगा, ट्यूमर इसको हम बोलते हैं अबुर्द बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अबुर्द बोलते हैं। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर एक प्रकार की गांठ होती है। तो यही गांठ क्या होता है, कैंसर को फैलाता है। यही पहले तो कोई चीज़ अगर कैंसर होता है तो पहले क्या होता है, गांठ बनती है, फिर गांठ से क्या होता है, फिर कैंसर बनता है। ठीक है, एक महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं के अंदर। ठीक है, तो ये ट्यूमर अगर गांठ बन गई तो इसको समझ लीजिए अबुर्द समझो या ट्यूमर समझो, यही आगे इसमें सड़न पैदा हो जाता है जो कि कैंसर का कारण बन जाता है। ठीक है, अब उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। और आगे हम पॉइंट देखते हैं, फटाफट आप नोट करते रहिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट करते चले जाइए। फिर हमारा तो काम है क्या है, पढ़ाना, और आपको मैं पढ़ाऊँगा, मेरा काम है रास्ता दिखाना। मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, वो स्वाभाविक सी बात है। रिजल्ट आपके सामने स्वयं होगा। ठीक है, पास हो जाना और एक प्रकार से क्वालिफाई करना बड़े एग्जाम को, तो बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आप परसेंटेज के लिए पढ़िए। ठीक है, न कि आप एक प्रकार पास होना है। 3rd डिवीजन के लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट ठीक है आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आप बेस्ट रिजल्ट लीजिए आप। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो अबुर्द होता है, यहाँ हम बात करते हैं अबुर्द के बारे में, हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर देते हैं। ठीक है, अबुर्द जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ट्यूमर, अबुर्द, ये होता क्या चीज़ है,
कैंसर कोशिकाएं विभाजित होकर, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि कैंसर कोशिकाएं विभाजित होकर, ध्यान दीजिएगा, कैंसर कोशिकाएं विभाजित होकर जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है। यानी हम लिख सकते हैं कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख, विभाजित होना जारी रख, ठीक है, विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, ठीक है, कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आबूर्द कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आबूर्द यानी ट्यूमर कहते हैं। अब बात को आप ध्यान समझिएगा, फिर आप नोट करिएगा। कैंसर कोशिकाएं, यहां पे कैंसर है तो कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ढेर सा यहाँ पे कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोशिकाएं फैली हुई थी तो यहाँ पे एक ही कोशिका से, जिसे कहते हैं ना कि एक गेज जैसा संरचना बन जाना, यानी जैसे गांठ बनती है, गांठ कहते हैं ना, गांठ बन गया, तो ऐसी बात नहीं कोई नस आके बंध गया, ऐसी कोई गांठ नहीं होती है, कोशिकाओं का गांठ एकदम टाइट गांठ बन जाता है, हार्ड रहता है वो, ठीक है, वही क्या होता है, ट्यूमर। तो एक कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा जारी रहती हैं, वो अपने कोशिकाओं को बनाती रहती हैं, यानी ऐसा नहीं कि कहीं रुक जाए, ऐसा नहीं होता है, वो जारी रखकर कोशिकाओं का एक भंडार खड़ा कर देती है। भंडार माने एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, जितना विभाजन नहीं होना चाहिए था उससे ज़्यादा विभाजित करके क्या होती है, एक भंडार खड़ा कर देती हैं, और हम उसी को हम अबूर्द यानी ट्यूमर कहते हैं। जरा आप समझो, अच्छे समझना है आप, कि जब बहुत सारे कोशिकाओं, जितनी कोशिका हमको चाहिए थी, जितना कोशिका सेल डिवीज़न होना था उतना नहीं, उसे हद से ज़्यादा हो गया। तो मैंने आपको यही बताया ना कि हमारे कोशिकाओं का आवश्यकता से ज़्यादा विकास होना, वही क्या है, कैंसर है, वही क्या है, ट्यूमर है। तो एक गांठ बन जाती है, वही गांठ आगे चलकर, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक, इसमें सेल भी है, वो न्यूक्लियस भी है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाएं जितना थी तो ठीक है, लेकिन इसे हद से ज़्यादा हो गया, फिर ये बढ़ने लगा, फिर आगे चलकर ये बहुत हार्ड सा एकदम गोला सा क्या बन गया, ट्यूमर बन गया, अबूर्द बन गया। तो वही आगे चलकर इसमें सड़न पैदा हो जाएगा, सड़न पैदा होने में ब्लड के जो पार्टिकल होते हैं, जो नसें होती हैं वो पूरा फटने लगती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैंसर। और ये हमेशा ये बढ़ता रहता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, जो अबूर्द होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक, हम बारी बारी से बात करेंगे। जो अबूर्द होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अबूर्द के बारे में बात करेंगे, यानी हम ट्यूमर के बारे में बात करेंगे, ट्यूमर, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। जो ट्यूमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सुदम, ठीक है, एक का नाम है सुदम होता है, और दूसरे का नाम है दुर्दम, ठीक है, दुर्दम। आप कहोगे अरे यार ये तो कैसा नाम है इसका, तो ये वैज्ञानिक नाम है सुदम अबूर्द, ठीक है, अबूर्द और दुर्दम अबूर्द। बहुत अच्छे समझोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुदम को हम क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर, इसे हम क्या बोलते हैं, बिनाइन, BENIGN ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। और इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर,
इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो जो ट्यूमर्स होते हैं, जो अबुर्द होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुदम अबुर्द, एक होता है दुर्दम अबुर्द, यानी बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर्स आर टू टाइप्स नोन एज बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आपको मैं बारी बताऊंगा, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो हम इसकी बात कर लेते हैं, बिनाइन ट्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। जो सुदम होता है ये मूल स्थान पर सीमित रहता है, ठीक है। पहली बात सुन लो, ये मूल स्थान पर सीमित रहता है। यानी वाह कितना अच्छा पॉइंट है। ये मूल स्थान पर, यानी जहां आपके शरीर में, अगर सर में, कमर में, हैंड में, लेग्स में, कहीं पर भी अगर गांठ बना हुआ है तो वो वहीं का वहीं और वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं ये मूल स्थान पर सीमित रहता है, ठीक है। और देखो शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता है। दूसरा पॉइंट देखो, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता है, ठीक है। अब ये बताओ आप, अगर एक स्थान पर सीमित रहेगा क्या शरीर के दूसरे भागों में फैलेगा? मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई हाथ है मेरा, अगर यहाँ पे किसी के इंसान के अंदर के हाथ पर अगर यहाँ पे ट्यूमर हो जाए, कौन ट्यूमर भैया? सुदम अबुर्द यानी बिनाइन ट्यूमर अगर यहाँ पे हो जाए तो क्या करेगा? आसपास की कोशिकाओं पे हमला नहीं करेगा, वहीं पे स्थित रहता है, ठीक है। ये आसपास की जो ये ट्यूमर होते हैं आसपास की कोशिकाओं पे हमला इनफैक्ट नहीं पहुंचाते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सुदम अबुर्द। और ये शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इनमें मामूली क्षति होती है। तीसरा पॉइंट, सबसे पॉइंट ये है, इसमें मामूली क्षति यानी नुकसान होता है। देखो ये पॉइंट आप अच्छे से देखना कि ये मूल स्थान पर सीमित होते हैं, जहां रहेंगे वहीं रहेंगे, शरीर दूसरे भागों को नहीं फैलाते। अगर बगल में आसपास की कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ट्यूमर है, ठीक, यहाँ पे ट्यूमर हो गया तो ये आसपास की कोशिकाओं पर हमला नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, बस इतनी कोशिकाओं को अपना बेकार कर लेगा, ठीक है। इतनी कोशिकाओं को बर्बाद करेगा और अगल बगल कोशिकाओं को हमला नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा और ये मामूली क्षति होती है, इसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। दुर्दम अबुर्द मैलिग्नेंट, इट इज ए डेंजरस ट्यूमर्स, ठीक है, इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। चलो इसके बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत तेजी से बढ़ती है। पहला पॉइंट क्या है? ये बहुत तेजी से बढ़ती है। आप भी लिखते जाओ, ठीक है, बढ़ती है, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, यानी बहुत ही इन्फेक्शन इसका बहुत ज़्यादा होता है और आसपास की सामान्य ऊतकों पर हमला करती है और आस पास की सामान्य ऊतकों पर हमला करती है। ये तो देखो सीमित रहता है, लेकिन ये आसपास की कोशिकाओं को बर्बाद करेगा, छोड़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये ट्यूमर हो गया तो ये आसपास की कोशिकाएं जितनी भी हैं सब खत्म, ये बड़ी बढ़ते हुए चला जाएगा, एकदम बढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे अगर किसी को क्या होता है, अगर रिंग वर्म होता है, दाद होता है, अगर एक जगह हो जाए तो पूरे शरीर में होने लगता है, तो इसी प्रकार ये भी है, ठीक है। ये पूरे शरीर को बेकार कर देता है और ध्यान दीजिएगा, हमला उन्हें क्षति पहुंचाए और
आसपास की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाती है, उन्हें क्षति पहुंचाती है, वही क्या है, दुर्दम ट्यूमर। ठीक है, ये क्या होता है, डेंजर होता है, ये डेंजर नहीं होता है। अब यही जो गांठ पड़ जाती है उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। अब यही गांठ आगे चलकर इसमें सड़न पैदा हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। अब मैंने आपको बताया कैंसर को फैलाने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, ओंकोजेनिक वायरस। ठीक है, हाँ, ओंकोजेनिक वायरस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बात हम आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छी पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी के शरीर में कैंसर है, गांठ है, तो उसकी होती है जीवती परीक्षा। मैं भी आपको इसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं बताता हूँ जीवती परीक्षा। ठीक है, ये है क्या चीज़, मैं आपको एकदम अच्छे पॉइंट में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट छोड़ूंगा नहीं आज। ठीक है, बस आप नोट करते चले जाओ और पढ़ते चले जाओ। इसका नाम है जीवती परीक्षा। ठीक है, जीवती परीक्षा, ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़, ये जीवती परीक्षा है क्या चीज़, आप बताइए। इसको हम बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी, बायोप्सी बोलते हैं इसे, जीवती परीक्षा। देखो, जीवती परीक्षा मतलब क्या होता है, जीव माने जीवन, उतकी माने उतक, परीक्षा माने परीक्षण। यदि किसी इंसान के शरीर में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यदि किसी इंसान के शरीर में, किसी शरीर के पार्ट में कहीं पर भी अगर संदेह होता है, शक होता है कि अब यहाँ पर ट्यूमर है, जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, अब हाथ में क्या है, यहाँ कमर की हड्डी हो गई, ब्रेन, ये तो यहाँ पे अगर ट्यूमर है, अगर शक हो गया डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको थोड़ा सा, इसके जो सेल्स होते हैं ना, टिश्यू होते हैं ना, उसको काट कर निकाल लेगा। काट कर निकालता है, उसी को एक परीक्षण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीवती परीक्षा, यानी बायोप्सी बोलते हैं उसे, बायोप्सी बोलते हैं, जीवती परीक्षा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो डॉक्टर को मालूम नहीं होगा कि कैंसर है कि कोई फोड़ा फुंसी है, उसको मालूम नहीं होगा। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर लोग पहले यही करते हैं, जीवती परीक्षा करते हैं, तब जाकर उनको मालूम पड़ता है कैंसर है या नहीं है। जिस कोशिकाओं पर शक होता है उस कोशिकाओं को काट कर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं विधिवत तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि एक, अगर किसी के अंदर वायरस है या किसी के अंदर कैंसर है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। पहली बात उसकी कैसे हम एंडोस्कोपी करेंगे कि अल्ट्रासाउंड करेंगे, यानी भाई उसको पता करने के लिए हमको साधन तो चाहिए ना, तब तो डॉक्टर ने काट कर निकालेगा ना। डॉक्टर काट कर निकालेगा तो चेक कैसे करेगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण, ठीक है, विकिरण चित्रण, ध्यान समझिए, विकिरण चित्रण, विकिरण चित्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफी, यानी रेडियोग्राफी होता है और एक होता है टोमोग्राफी। ठीक है, टोमोग्राफी, इसमें भी हम एक्सरे का प्रयोग करते हैं, ये टोमोग्राफी में। और एक और होता है जिसका नाम क्या है कि टोमोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन बोलते हैं, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, सीटी स्कैन बोलते हैं